आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली होगी सिंथाली, उसके पश्चात बोडो, उसके पश्चात मैथिली और डोगरी। कौन कौन सी हैं? सिंथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 नई भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों या वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 प्रमुख वर्गों में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है? तो ये होगा इंडो आर्यन। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक से आप इस पीडीएफ को या टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 4। इसमें पूछा गया है, भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है? तो ये होगा चीनी तिब्बती। याद रखना है, सबसे अधिक बोला जाता है इंडो आर्यन और सबसे कम चीनी तिब्बती। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किरात। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6। इसमें पूछा गया है, जो जिन शासन भाषियों सोमई कहयू सारू, जो पाले सई भाव करी सो तरी पावई पारू। तो ये दोहा है, इस दोहे के रचनाकार के नाम के बारे में बताना है। तो ये होंगे देवसेन। तो आपको एक रचना है देवसेन की, उसका नाम बताना। वैसे तो उनकी बहुत सी रचना है, उनमें से जो प्रमुख है, जिसे हिंदी साहित्य की पहली रचना भी माना जाता है, उसका नाम आपको बताना है कि कौन सी रचना है वो। अगला जो क्वेश्चन है ये 7। इसमें पूछा गया है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो जो चीनी तिब्बती भाषा समूह का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है निषाद। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा के योग से, यहाँ पर आएगा राजस्थानी। अपभ्रंश भाषा के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन है 9। इसमें पूछा गया है, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा जीव पानी। ये जो पंक्ति है किस भाषा की है? तो ये पंक्तियां हैं ब्रज भाषा की। और कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये होंगी अमीर खुसरो की पहेली से। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की, उसकी मुख्य भाषा क्या थी? तो ये थी खड़ी बोली। ये खड़ी बोली और ब्रज भाषा का भी प्रयोग करते थे और ये फारसी के विद्वान माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 11। इसमें पूछा गया है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो जो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के तौर पर स्वीकार किया गया था। तो आपको तो पता ही होगा, 14 सितंबर को माना जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला आपको एक क्वेश्चन फिर से छोड़ देता हूँ, आपको बताना है जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? जो रानी केतकी की भाषा थी ये थी खड़ी बोली। यहाँ से आपको तीसरा प्रश्न देता हूँ, आपको बताना है कि जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचनाकार का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई है, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया? तो ये दिया था पिंगल भाषा नाम। अगला प्रश्न है 14। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो जो प्रेमचंद की रचना होगी तो ये होगी पंच परमेश्वर और यह एक प्रसिद्ध कहानी है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, बांगड़ू बोली को किस बोली के निकट समझा जाता है और ये किस बोली के निकट है? तो जो बांगड़ू बोली है ये आपकी खड़ी बोली के ही निकट मानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।